Good afternoon. 10th class English medium students, most welcome in this video. Previous video we were reading combination या addition reaction and various example you are known in this reaction. ठीक है. Today we will reading composition, decomposition, reaction. Decomposition reaction other नाम dissociation. Decomposition synonyms dissociation reaction. इससे पहले एक क्वेश्चन और हम लेते हैं कि we know that या do you know respiration is an हेक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये टॉपिक शायद कल रह गया था. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रेस्पिरेशन इज एन हेक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जो रेस्पिरेशन है, जो हम श्वास लेते हैं, श्वसन को कहते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन क्रिया, श्वसन. तो रेस्पिरेशन इज एन हेक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या आप ऐसा जानते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं. तो क्वेश्चन है आपका कि डू यू नो रेस्पिरेशन इज एन हेक्सोथर्मिक रिएक्शन. Do you know respiration is an हेक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या रेस्पिरेशन हेक्सोथर्मिक रिएक्शन है? श्वास लेना हेक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो श्वास क्यों लेते हैं? What we take respiration, हम सांस क्यों लेते हैं, समझने का प्रयास करना. हेक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब आफ्टर रिएक्शन रिलीज एनर्जी. अभिक्रिया होने के बाद यदि एनर्जी रिलीज होती है तो वह हेक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर एनर्जी का यूज होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. यहां आफ्टर रेस्पिरेशन रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको हेक्सोथर्मिक कहेंगे. आप समझने का प्रयास करना. जैसे आपने कल भी एक एग्जांपल पढ़ा था, बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल भी हेक्सोथर्मिक है, क्योंकि C+O2 CO2 बन जाने के बाद हीट रिलीज होती है. हीट मतलब होता है ऊष्मा, और हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है. ठीक है. यहां मैं कहूंगा कि वी ऑल नाउ, हम सब जानते हैं, दैट वी नीड एनर्जी, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, टू स्टे लाइव, जीवित रहने के लिए. हम सभी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. मीन्स वी ऑल नाउ दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. वी गेट दिस एनर्जी, यह ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम द फूड वी ईट, जिस भोजन को हम खाते हैं. ड्यूरिंग डाइजेशन, पाचन क्रिया के दौरान, फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर पास्ट. जब भोजन का डाइजेशन होता है तो वो छोटे छोटे सिंपलर पास्ट में डिवाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूं चपाती, राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो या अदर वेजिटेबल्स, जब आप इनका यूज करते हो, जब इसका डाइजेशन होता है, ये सिंपल पास्ट में इनका ब्रोकन डाउन होता है, तो इन दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी. इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, और जो भी आपने यूज किया है एक तरह से उसका ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, तो ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड एनर्जी. तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने के कारण ही इसको कहा जाता है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक
रिएक्शन। देखिएगा एग्जांपल, ठीक है, जो भी हमने फूड लिया, इस फूड की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन एक रेस्पिरेटरी गैस है। जैसे ही आपने फूड का इसका रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हेक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिएगा, फूड जिस रूप में यहां पर होता है वो फूड यहां पर ग्लूकोज होता है। जो भी आपने खाया है डाइजेस्टिव फूड के रूप में यहां ग्लूकोज बनता है। देखिएगा केमिकल इक्वेशन, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये बदल रहा है CO2 प्लस H2O प्लस ATP ऊर्जा, ATP एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर ये ग्लूकोज जो बना है, इस ग्लूकोज की रिएक्शन 6O2 से कराएंगे, 6CO2 प्लस 6H2O बनेगा और ये ATP रिलीज होगी और इससे ये डिसाइड हो रहा है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एज ए रेस्पिरेशन या हेक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। यहां जो स्पेशल जो रिएक्शन है उसका नाम है रेस्पिरेशन। द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर। तो इसकी स्टडी हमने इस चैप्टर में की और ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है, ये ऑक्सीजन का है, ये CO2, ये H2O। यदि हम रेस्पिरेशन यानी श्वास नहीं लेंगे तो हमारी भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां आपने विथ एग्जाम्पल इसको पढ़ा। इसके अलावा मैं कहूं कि यदि विभिन्न प्रकार के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, डीकम्पोज्ड मटेरियल होते हैं, डीकम्पोज्ड मटेरियल भी कंपोस्ट होने के बाद वो भी एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए वो भी एक प्रकार की हेक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मींस द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जितने भी ऐसी सब्जी वगैरह जो बॉटन या प्लांट के पार्ट हैं, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एंड आल्सो एग्जांपल ऑफ एन हेक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो विभिन्न प्रकार के जो वेजिटेबल पार्ट्स होते हैं वो भी एक तरह से डीकम्पोजिशन या हेक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं मैं, रिएक्शन नंबर सेकंड। पहली रिएक्शन आपने कल कंप्लीट कर ली थी, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज आपसे मैं बात करता हूं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड नेम डिसोसिएशन। ठीक है, नंबर 2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन सेकंड नेम डिसोसिएशन। इसका मतलब होता है तोड़ना। डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक, ब्रोकन, तोड़ना, या कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बाइन, जोड़ना, ऐड करना। यहां पर कोई भी रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है। प्रोडक्ट में बदलने के लिए रिएक्टेंट यहां कितना होगा, 1 होगा। प्रोडक्ट यहां पर 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट ओनली 1 एंड प्रोडक्ट 2 या मोर देन 2। रिएक्टेंट 2 या मोर देन 2 and product only 1. Opposite decomposition reaction in reactant only 1 and product 2 or more than 2. तो देखिएगा, the chemical reaction in which, definition सुनना, the chemical reaction in which
वन रिएक्टेंट रिएक्ट विथ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, यस सनलाइट। ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्ट या आफ्टर साइन ऑफ एरो टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू टू या मोर देन टू प्रोडक्ट। आप कह सकते हो इसको कि इस अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार और बोल रहा हूं, सुन ले ध्यान से रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू टू या मोर देन टू प्रोडक्ट वाई, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट, इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, नोट डाउन कर लेना कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ए बी रिएक्टेंट है, कन्वर्ट इनटू ए प्लस बी। ठीक है, कन्वर्ट होने के लिए यहां पर चाहे हीट काम लिया आपने, इलेक्ट्रिक या सनलाइट, तो जितनी प्रकार से आप इसको तोड़ोगे डीकंपोजिशन रिएक्शन उतनी टाइप की हो जाएगी। तो यहां पर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन यदि हम देखें, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें कि द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू टू या मोर देन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर? देन नेक्स्ट, डीकंपोजिशन रिएक्शन आर थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स डीकंपोजिशन रिएक्शन। नंबर वन, थर्मल डीकंपोजिशन। नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन। एंड नंबर थर्ड, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस, तीन प्रकार से हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। तो मैं वन बाई वन लेता हूं। नंबर वन, थर्मल डीकंपोजिशन। नंबर वन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिएगा, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर वन, फेरस सल्फेट। डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट बाई थर्मल डिसोसिएट, थर्मल डीकंपोजिशन। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला देखिएगा बेटा, FeSO4। ठीक है, यहां हमें काम लेनी है हीट। हीट का मतलब होता है गर्म करना, यानी इसको डीकंपोस्ट करना है। क्या बनेगा? Fe2O3
प्लस SO3 प्लस SO2। यहां बनने वाले पदार्थों के नाम देखिएगा, इसका नाम है फेरस सल्फेट। जिसका नाम नहीं आता वो बेटा पूछ लेना। फेरस सल्फेट, इसे कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, इसे कहेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसे नहीं आप इसको 2 यहां लगा दो 3 वहां लगा दो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड, इसे कहोगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखिए आप यहां जो रिएक्टेंट है ओनली वन फेरस सल्फेट एंड आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट 3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो डिकम्पोजिशन हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर रिएक्टेंट टूटा या नहीं टूटा? क्लियर। यहां पर जो रिएक्टेंट है कंप्लीटली डीकंपोज्ड हो गया 3 पार्टों में। तो रिएक्टेंट ओनली 1 एंड प्रोडक्ट आर 3। बैलेंस करना हो तो यहां पर आप डबल कर दीजिएगा इसको, क्योंकि आयरन यहां पर डबल है, यहां भी डबल हो चुका है। अब सल्फर को डबल करना है, 1 और 2 डबल है ये भी। ऑक्सीजन देखिएगा 4 × 2 8 होता है। 8 ऑक्सीजन आप देखो प्रोडक्ट में है कि नहीं, 3 और 2 5 एंड 3 8 कंप्लीट। तो ये बैलेंस इक्वेशन भी है, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की कंप्लीट रिएक्शन है। हम यहां पर कहेंगे फेरस सल्फेट इज ए रिएक्टेंट एंड अदर आफ्टर रिएक्शन टोटल प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट यहां पर कई पार्टों में डिवाइड हो जाता है, डीकंपोज्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन में काम लेता हूं यहां पर डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लो CaCO3। यहां पर भी आपको इसको गर्म करना है, हीट। ठीक है, ये भी रिएक्टेंट ओनली 1 है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां कहूंगा कि कैल्शियम कार्बोनेट ए वाइट मैटर आफ्टर हीटिंग कन्वर्ट इनटू 2 पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखें इनकी, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ऐसे ऊपर रिएक्शन इसमें भी आप लिखना चाहे, फेरस सल्फेट गैस ठोस होता है, सॉलिड स्टेट में है। फिजिकल स्टेट होती है इसकी सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड भी होता है सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। फिजिकल स्टेट भी आप यहां पर रिप्रेजेंट इसकी कर सकते हो। तो देखिए यहां पर कैल्शियम जो कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर डिसोसिएट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम, इसको चूना भी कहते हैं। एंड मैनी यूज वन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, इसका यूज जो है सीमेंट बनाने में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड या चूना जो होता है इसका यूज सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है। वन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। व्हेन डीकंपोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट टू बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। तो यहां पे सब पे इसमें हीटिंग का यूज हो रहा है, हीट का यूज होने के कारण इसे हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, डीकंपोजिशन ऑफ
lead nitrate, decomposition of lead nitrate. Number third example, decomposition of lead nitrate. ठीक है, lead nitrate का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस. इसको हम कर देते हैं थर्मल डिकम्पोज्ड यानी हीट आफ्टर रिएक्शन PbO NO2 प्लस O2. ठीक है, यदि फिजिकल स्टेट आपको बतानी है, लेड नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में होता है, लेड ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, नाइट्रेट ये गैस स्टेट में होता है, O2 ये भी गैस फिजिकल स्टेट में होता है. ठीक है, बैलेंस करना हो तो देखिए यहां पर PbNO3, जैसे इसको गर्म करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाएगी, और यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन देखो यहां पर 1 है, यहां पर 2 हो रहा है. यदि यहां पर नाइट्रोजन को 1 करेंगे, ऑक्सीजन फिर आपके अनबैलेंस हो जाएगी. तो यहां पर ऑक्सीजन देखिए टोटल 3 × 2 6 हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन 1 2 3 एंड 2 5 हो रहा है. तो हमें यहां पर इसको इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन बराबर करना है. तो जैसे यहां आपने 2 लगाया, अब यहां 2 लगाने से Pb2 हो गया, इसको भी 2 लगाना पड़ेगा. अब 2 लगाने पर नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 नहीं 4 हो गया, 2 तो पहले से ही था, 2 पहले से था. अब हो गया 4. ठीक है, तो यहां पर इसको 4 करना पड़ेगा. अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है. नाम नहीं जानते हो तो नाम लिख लेना. ये है लेड नाइट्रेट, ठीक, ये है लेड ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो यहां पर लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू फॉर्म लेड ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो थर्मल डिसोसिएशन के या थर्मल डीकंपोजिशन के यहां पर आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े. अभी डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है, मैंने केवल एक प्रकार बताया है आपको, थर्मल डीकंपोजिशन. अभी सेकंड आपसे लूंगा मैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन, जिसमें हम उदाहरण लेंगे डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थर्मल डीकंपोजिशन. थर्मल डीकंपोजिशन के आपको 3 एग्जाम्पल क्लियर हुए, डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. एंड इन दिस वीडियो आपने स्टडी की थी कि रेस्पिरेशन इज एन हेक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें. थैंक यू वेरी मच.